अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन है क्या और उसका क्या पर्पज़ है और हम उसको इस्तेमाल कर क्यों रहे होते हैं या और ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली ओरिजिनेट कैसे हो रहा है या इसकी ज़रूरत क्या है। अगर आप देखो कि ये ट्रांसमिशन टावर्स आपको शो हो रहे हैं जो आपकी शायद अपने घरों के पास भी लगे हों या आपने कहीं देखे ज़रूर होंगे। इन ट्रांसमिशन टावर्स का पर्पज़ क्या है? इन ट्रांसमिशन टावर्स को अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस क्लोज वन ट्रांसमिशन टावर को हम देखें तो इन टावर्स को आप देख रहे हैं कि ये कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमने और स्ट्रक्चर भी कुछ स्पेसिफिक शेप का बनाया हुआ है और इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद यहाँ पे इसको कुछ हमने इसको स्ट्रक्चर को यहाँ पे लेंथ इसकी दे दी है यहाँ पे यानी एक्सीड हुआ है। ये स्पेसिफिकली क्या चीज़ है ये तो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। लेकिन क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है तो जैसे मैं इसको फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है जिसको हम वैसे और क्रॉस हम कहते हैं इसके ऊपर ये कुछ चीज़ें लगी हैं जिसको वैसे हम नॉर्मल इंसुलेटर कहते हैं और उसके साथ एक ये तार आ रही है जो इसको टच करके यहाँ से निकल जाती है और इस तार की वजह से आपके घरों में सप्लाई आ रही होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन हो क्या रही है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि ट्रांसमिशन सिस्टम को हम कैटेगराइज किस तरह करते हैं, यानी शॉर्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, मीडियम ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर टी सिस्टम, पाई मॉडल, टी मॉडल, पाई मॉडल और फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन सिस्टम या लोड एंड कैपेसिटेंस मॉडल ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, सिस्टम का बिहेवियर क्या हो जाता है, एफिशिएंसी सिस्टम की कैसे चेंज होती है और वो सब कुछ हम लोग वीडियो के अंदर परफॉर्म करके देखेंगे। हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे। तो इसको समझने के लिए मैंने ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर ओपन कर दिया। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अभी मैंने इसको बिल्कुल ब्लैंक कर दिया ताकि आपको कुछ आइडिया ना हो रहा हो या आइडिया नहीं है तो आपके सामने बस शो हो रहा है कि आपके अकॉर्डिंग ये कोई कम्प्लेक्स चीज़ है। एक्चुअली हो क्या रहा है? हो यहाँ पे रहा है कि आपके पास ये पावर प्लांट है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हो और ये आपका एक घर है या लोड कोई सा भी लोड है जो कि जिसमें मेरा घर भी शामिल है या लोड को हम इस तरह कैटेगराइज करते हैं हर वो चीज़ जिसको आपने एनर्जी प्रोवाइड करनी है यानी इलेक्ट्रिसिटी देनी है ताकि वो कोई वर्क डन कर सके। फॉर एग्जांपल आपके घर के पंखे, उन पंखों को जब तक आप बटन ऑन करके सप्लाई एनर्जी नहीं दोगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तो पंखे ऑन नहीं होंगे। अगर पंखे ऑन नहीं होंगे तो जाहिर है आपको जो गर्मी लग रही है वो लगती रहेगी और यानी उसको टेम्परेचर आपका कम नहीं करेंगे कमरे का। तो फॉर एग्जांपल अभी हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास पावर प्लांट है अपना, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये मेरे पास मेरा लोड है और लोड को कुछ भी कैटेगराइज मैं कर सकता हूँ। लोड के अंदर मैंने आपको बता दिया हर वो चीज़ जिसको एनर्जी मैंने प्रोवाइड करनी है चलाने के लिए। लोड के अंदर मेरे घर के पंखे, एसी, फ्रिज सब कुछ इंक्लूड है। लोड के अंदर इवन हमारी इंडस्ट्रीज इंक्लूड है क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर जो मोटर्स चल रही हैं या जो भी सिस्टम चल रही है, जो इल्यूमिनेशन हो रही है, सब कुछ उस सब का जो कोर है वो इलेक्ट्रिसिटी है। और इसके अलावा हमारी जो कमर्शियल लाइफ है उसका भी कोर इलेक्ट्रिसिटी है जिसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी हर सूरत में चाहिए ताकि आप अपनी कमर्शियल लाइफ को मेंटेन कर सको। आपकी सस्टेनेबिलिटी यानी सस्टेनेबल सिस्टम्स के लिए, सस्टेनेबल कम्युनिटी सिटीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो क्या रहा होता है कि ये जो मेरे पास पावर प्लांट है जो कि कोई भी पावर प्लांट हो सकता है, ये पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट भी हो सकता है और ये पावर प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट भी हो सकता है और ये पावर प्लांट फॉर इंस्टेंस हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हो सकता है, ये विंड फार्म भी हो सकता है और इसके अलावा ये हर तरह का पावर प्लांट हो सकता है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो। ये इवन के सोलर पैनल्स भी हो सकते हैं जिसके थ्रू आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हो। लेकिन क्योंकि पावर प्लांट की डिफाइन हम ऐसा कहते हैं कि वो मेगा वाट के अंदर उसकी रेटिंग्स होती हैं तो हमारे पास पावर प्लांट का मतलब यही है। सोलर पैनल्स के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो सोलर पैनल्स हैं उनकी कम कैपेसिटी है जो हम घरों में लगा सकते हैं। जस्ट समझाने की घर से तो ये मेरे पास कोई सा भी थर्मल पावर प्लांट है, ये थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो प्लांट या पीवी सिस्टम का प्लांट है। ये प्लांट हम हमेशा एक स्पेसिफिक साइट पे लगाते हैं। हम लोग हमेशा इसको लोड से दूर लगाते हैं, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जैसा मेरा घर है मैं इसको घर के पास कभी नहीं लगाऊंगा। ना ही आपके घरों के पास कहीं कहीं पे भी आप देखोगे जहाँ पे पावर प्लांट लगा हुआ है जहाँ पे कोयले को जला कर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं या वहाँ पे गैस को जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें न्यूक्लियर प्लांट से या हाइड्रो पावर प्लांट से। उसकी मल्टीपल रीजन है। पहली रीज़न अगर मैं आपको आपके सामने डिस्कस करूं तो उसकी सबसे पहली बड़ी रीज़न ये है कि आप पावर प्लांट वहीं पे लगाते हो जहां पे आपके पास रिसोर्सेज हो। मतलब
हाइड्रो पावर प्लांट वहाँ पे आप लगाओगे जहाँ पे आपके पास रिवर हो। आप हाइड्रो पावर प्लांट के लिए ये नहीं कर सकते कि जहाँ पे दरिया जा रहा है उस दरिया का रुख मोड़ के, यानी थ्रू स्ट्रीम्स समथिंग, आप लोग पानी को ले आओ एक और लोकेशन पे और वहाँ से जाके आप इलेक्ट्रिसिटी वहाँ प्रोड्यूस करो, क्योंकि आपका घर वहाँ पे है। पहाड़ों में यहाँ बनाया जाता है, तो हाइड्रो प्लांट वहीं लग सकता है जहाँ पानी मौजूद है, और वहाँ पे आप लोग रह नहीं रहे। थर्मल प्लांट्स की बात करें तो उसमें कोल प्लांट, ऑयल की बेस पे, गैस की बेस पे जो भी प्लांट्स काम कर रहे हैं, उन सब के अंदर एक सबसे बड़ा इशू है, मेजर इशू। वो इशू ये है कि उनके इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एट द कॉस्ट क्या कर रहे हैं कि उसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, एयर पोल्यूशन, जो आपके लिए, मेरे लिए, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, जो कि इवन इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, जिसकी बेस पे क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट हमने देखा है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसको हम डिस्कस करने के लिए हमारे पास पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, कोयोटो प्रोटोकॉल्स, यूरोपियन यूनिट टारगेट्स वगैरह इंक्लूड हुए हैं, इवन के आईपीसीसी। तो ये चीज़ हमारे पास थर्मल प्लांट जो हैं वो इन्वायरमेंटल हैजर्ड हैं, वो और हमारी सेहत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं। तो इसलिए ये हमेशा ह्यूमन पॉपुलेशन से दूर लगाया जाता है, आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन से अच्छे खासे किलोमीटर दूर लगाया जाता है। सेकंड चीज़, पीवी सिस्टम फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ, पीवी सिस्टम आप वहीं पे लगाओगे एक पूरा बड़ा प्लांट जहाँ पे आपके पास पूरे साल में अच्छी खासी पीवी की एनर्जी रिसीव हो रही है, मतलब सूरज ज़्यादा देर के लिए चमकता है। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बात करूं या इंडिया की बात करूं, तो हमारे पास वो शहर है पाकिस्तान इंडिया में जिसमें सूरज तो मतलब आपको हर शहर में तकरीबन मिलेगा, लेकिन कुछ लोकेशंस ठंडी हैं जहाँ पे सूरज कम देर के लिए आता है। जैसे पाकिस्तान के मरी की बात करूं तो वहाँ पे सूरज तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो बहुत देर के लिए, इतना ज़्यादा उसकी रेडिएशन भी रिसीव नहीं हो रही। तो वहाँ पे पीवी सिस्टम मैं लगा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान है, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर लिया है लेकिन आउटपुट मेरी ज़ीरो आ रही है। तो इसलिए मैं पीवी से सामान लगाता हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, और भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर देखे जाते हैं, लेकिन मेन चीज़ यही है कि डेली सोलर रेडिएशन मेरी वहाँ पे कैसी है, तो पीवी सिस्टम मैं वहाँ लगाऊंगा। तो मेरा सबसे बड़ा इशू कि मैं जो भी अपने पावर प्लांट्स हैं वो हमेशा एक दूर लोकेशन पे लगाता हूँ, और लोड जो मेरा घर है, इंडस्ट्री है, कमर्शियल सिस्टम्स हैं जो भी, वो सारे एक ज़्यादा दूर लगे हुए होते हैं। यानी इन दोनों के दरमियान तकरीबन मैं ये कह लूँ कि यही जो डिस्टेंस है वो तकरीबन, फॉर एग्जांपल, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, 500 किलोमीटर्स के राउंड अबाउट है, 1000 किलोमीटर्स भी हो सकता है फॉर इंस्टेंस, ज़्यादा भी कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस एनर्जी को जो कि मैंने प्रोड्यूस किया है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कमर्शियल लाइफ आपकी, सब आपकी इंडस्ट्रीज, आपके घर के पंखे, लाइट, सब कुछ लोड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी आपके इस पावर प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। तो इस प्लांट से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी लेकर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक लेके आने के लिए ही तो बनाई जा रही है, ताकि आप अपनी ज़रूरियात को मतलब मुकम्मल कर सकें, उनका ख्याल कर सकें। तो इस मकसद के लिए पावर ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट आता है कि आपने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिसीव हों। तो वो कैसे रिसीव होंगे, आपको एक मीडियम की ज़रूरत है। जिस तरह आप लोगों ने बचपन में बेसिक साइंस में पढ़ा होगा कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। इसी वजह से सूरज की जो मतलब रेडिएशन तो हम तक पहुँच जाती हैं, लेकिन सूरज की जो आवाज़ें हैं, जो उसके अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं, जो हमें पता है कि फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो वो हमारे पास नहीं आ रहे होते हैं। तो हमें एक मीडियम की ज़रूरत है। तो उस मीडियम के लिए हम लोग कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं, हम वो मटेरियल यूज़ करते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे मतलब करंट फ्लो हो सकता है। अगर करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब पावर ट्रांसफ़र हो रही है, यानी यहाँ पे जो आपकी पावर प्रोड्यूस हुई है वो आप यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो आपने इसके लिए कुछ मटेरियल यूज़ करना है जो कि हमें नॉर्मली पहले से पता है, हम कंडक्टर्स यूज़ करते हैं, और कंडक्टर्स के अंदर मेटल्स हैं, और मेटल्स के अंदर सबसे गुड कंडक्टर हमारे पास प्लाटीनियम, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर वगैरह मौजूद है। और फिर कॉस्ट की वजह से हम लोग कौन सा यूज़ करें वो तो बात की चीज़ है, लेकिन जस्ट एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे होते हैं, और वो क्या क्या रीज़न है वो बाद में देख लेंगे। तो हमारे पास हम लोग यूज़ कर रहे हैं कुछ भी मटेरियल, वो मटेरियल जिसको नॉर्मली मेटल है, ताकि यहाँ से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सके और यहाँ तक पहुँच सके। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट है, और ये उसकी वजह है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन को पढ़ते हैं, या उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये वो ब्रिज है जो आपकी सप्लाई को आपके लोड के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। इसका और कोई रोल नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ से जब पावर सप्लाई जा रही होती है, मतलब जो भी सप्लाई जा रही होती है, थोड़ा उसमें लॉस आता है, क्योंकि आपका ये जो कंडक्टर बना हुआ है उसकी कुछ रेजिस्टेंस है, उसकी कुछ रेजिस्टिविटी है, मतलब
उसकी कुछ लेंथ है, उसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे भी कुछ पावर लॉस होता है जिसको हम आई स्क्वायर आर लॉस कहते हैं। और आई स्क्वायर आर लॉस को मैंने ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस में रिलेशन है ओहम लॉ, और कैसे रेजिस्टिविटी की वजह से मटेरियल की रेजिस्टेंस चेंज होती है। वो आप वीडियो काइंडली देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा। तो फाइनली मैंने यहाँ पे बता दिया कि आई स्क्वायर आर का लॉस हो रहा होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, वो ये यूज़ होता है कि हम लोग जो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर्स हैं उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करें, जो नॉर्मली वोल्ट जो तकरीबन हम कहते हैं 11 से लेके 25 केवी के आसपास हम लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है। इसको हम लोग सबसे पहले फिर मॉडिफाई करते हैं, यानी इसको स्टेप अप करते हैं टू हाई वोल्टेजेस। कितने हाई वोल्टेजेस में जाना है वो हमेशा डिपेंड करता है कि आपका लोड कितना दूर है, क्योंकि लोड अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो हम लोग वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, करंट उसके हिसाब से कम हो जाता है ताकि आई स्क्वायर आर लॉसेस कम हो। लेकिन लोड अगर हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, फॉर एग्जांपल वो 200 किलोमीटर के फासले पे है, तो हम उनको हाई वोल्टेजेस पे नहीं लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं उसको 132 केवी वोल्टेज यानी 1,32,000 तक ले जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा वोल्टेजेस पे उसको ले जाता हूँ तो जो मेरे ट्रांसफार्मर की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जो लॉसेज हैं वो कम है। तो मतलब ये कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस वजह से मैं ट्रांसफार्मर की कॉस्ट पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए लॉसेज ले आता हूँ और 1,32,000 पे चला जाता हूँ। वैसे तो हमें पता है कि जितने ज़्यादा वोल्टेज होंगे उतना कम करंट होगा और आई स्क्वायर आर लॉस कम होगा। लेकिन आई स्क्वायर आर लॉस की वजह से जो हमारा मतलब कोल जो ज़ाया हुआ है, क्योंकि जो एनर्जी प्रोड्यूस की थी कोल को बर्न करके वो आई स्क्वायर आर में ज़ाया चली गई, लेकिन उसको बचाने के लिए जो मैं ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि आई स्क्वायर आर के लॉसेज मेरे पूरे 10 साल के इतने नहीं है जितनी ट्रांसफार्मर की जो कॉस्ट आ जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाती है। तो बेहतर यही कि मैं आई स्क्वायर आर लॉस बर्दाश्त करूँ। तो इस वजह से हम लोग ट्रांसफार्म जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनकी वोल्टेजेस वेरी कर रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इशू है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें, मैं इंशाल्लाह उसको डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।